नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज पुरुषार्थ की अवधारणा संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। भारतीय नीतिशास्त्र में मनुष्य तथा समाज की उन्नति के लिए जिन आदर्शों का विधान किया है उन्हें पुरुषार्थ की संज्ञा दी जाती है। पुरुषार्थ अर्थात जो पुरुष का लक्ष्य है उसे पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ का उद्देश्य मनुष्य के भौतिक सुख एवं आध्यात्मिक सुखों के बीच समन्वय स्थापित करना है। भारतीय परंपरा भौतिक सुखों को क्षणिक मानते हुए भी उन्हें त्याज्य नहीं मानती, बल्कि उनके प्रति अतिशय आसक्ति का ही विरोध करती है। मनुष्य भौतिक सुखों के संयमित उपभोग द्वारा ही आध्यात्मिक सुख प्राप्त करता है। पुरुषार्थ 4 हैं: धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। धर्म की साधना के लिए स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य की साधना के लिए काम तथा काम की साधना के लिए अर्थ अति आवश्यक है। धर्म शब्द ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। सामान्य शब्दों में जिससे सभी प्राणियों का हित हो वह धर्म है और जीवन के सभी क्षेत्रों में कर्तव्यों का पालन करने वाला व्यक्ति ही सच्चा धार्मिक है। वैसे सिख दर्शन कहता है कि जिससे भौतिक उन्नति एवं आध्यात्मिक कल्याण हो वही धर्म है। धर्म व्यक्तियों को नियंत्रित करता है तथा समाज के प्रति उसके कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरे शब्दों में धर्म आचरण की वह संहिता है जिसके माध्यम से मनुष्य नियमित होता हुआ विकास करता है और अंततोगत्वा परम पद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। धर्म का अर्थ ही है समाज को धारण करने वाला। अर्थ। महाभारत में अर्थ को परम अर्थ कहा गया है। सर्वे गुणा कंचन माश्रयन्ते। नीति शतक में कहा गया है कि जिसके पास धन है वही कुलीन पंडित एवं वेदों का ज्ञाता है। सभी गुण धन में ही होते हैं। कहा भी गया है कि धनाद धर्मः ततः सुखम, अर्थात धन से धर्म एवं धर्म से सुख मिलता है, परंतु धर्म विरुद्ध प्राप्त किया हुआ धन कष्टकारी होता है। शास्त्रों में धर्मपूर्वक धन प्राप्ति पर बल दिया गया है। मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि धर्म विरुद्ध अर्थ तथा काम का त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार भारतीय नीति शास्त्र में अर्थ वहीं तक अभीष्ट है जहाँ तक वह धर्म संगत है। काम। महाभारत के अनुसार काम मन तथा हृदय का वह सुख है जो इंद्रियों का विषयों से मिलने पर होता है। चार्वाक दर्शन तो इस काम को परम पुरुषार्थ मानता है। चरवाक को छोड़कर भारतीय नीति शास्त्र ने समाज को ध्यान में रखते हुए तथा काम के महत्व को समझते हुए उस पर धर्म का अंकुश लगाया है। अर्थात धर्म सम्मत काम ही व्यक्ति और समाज की उन्नति करता है। धर्म विरुद्ध काम व्यक्ति को अधःपतन की ओर ले जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार भारतीय नीति शास्त्र में यौवन जीवन को किसी प्रकार अनैतिक नहीं माना गया है। यही कारण है कि यहाँ के सभी देवी शक्तियों को वैवाहिक युक्त जीवन युक्त दिखाया गया है।
गीता में कहा गया है कि काम की तृप्ति न होने पर क्रोध, और क्रोध मनुष्य का पूर्ण विनाश करता है। यही कारण है कि भगवान कृष्ण ने अपने को सभी प्राणियों में धर्मयुक्त काम कहा है। मोक्ष का सामान्य अर्थ है जीवन से दुखों की समाप्ति और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। भारतीय नीति शास्त्र में मोक्ष दो प्रकार का माना जाता है, जीवन मुक्ति, विदेही मुक्ति। प्रायः सभी भारतीय दर्शन अविद्या तथा ज्ञान को ही बंधन का कारण मानते हैं। अतः मोक्ष तभी संभव है जब व्यक्ति अज्ञान के बंधन को काट दे। गीता में कहा गया है कि काम क्रोध से रहित जीते हुए मन वाले ज्ञानी पुरुष मोक्ष प्राप्त करते हैं, अर्थात अपने अज्ञान के बंधन को काटने में सफल होते हैं। वस्तुतः यह बंधन भ्रम मात्र है। ज्ञान के प्रकाश में यह भ्रम स्वतः नष्ट हो जाता है। जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इस प्रकार 4 पुरुषार्थ में मोक्ष भारतीय नीति शास्त्र का चरम लक्ष्य है। पुरुषार्थ भारतीय संस्कृति की अपनी विशेषता है जो संसार में अन्यत्र अप्राप्य है। पुरुषार्थों के माध्यम से भारतीय मनीषा ने प्रवृत्ति एवं निवृत्ति, आसक्ति एवं त्याग के बीच सुंदर समन्वय स्थापित किया है। जहाँ काम तथा अर्थ साधन है, जबकि धर्म तथा मोक्ष साध्य स्वरूप हैं। उल्लेखनीय है कि काम और अर्थ तभी तक पुरुषार्थ हैं जब तक वह धर्म की नींव पर खड़े हैं। आदर्श की दृष्टि से मोक्ष परम पुरुषार्थ है। धन्यवाद। नमस्कार।